ये स्टूडेंट्स नाउ सी द थर्ड पार्ट, ओड प्राइम। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, राइट द स्मॉलेस्ट ओड प्राइम। तो ओड का मतलब क्या होता है बेटा, जो 2 के टेबल पे डिविजिबल नहीं है। ठीक है, जो 2 के टेबल पे नहीं जाते। तो 2 को छोड़ के जितने भी नंबर हैं, यानी कि 2 के टेबल को छोड़ के जितने भी नंबर हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, ओड नंबर। जैसे कि 3, 5, 7, 9, यानी कि आपको एक नंबर छोड़ के अगला नंबर बोलना है। ठीक है, एक एक नंबर स्किप करते जाएंगे। 9 के बाद 10 को छोड़ दो, वो इवन है। फिर आपका 11 आ जाएगा, दिस इज ऑड। फिर अगला नंबर 12, दैट इज इवन, और उससे अगला आपका ऑड। ठीक है, तो इस तरह से आपने ऑड नंबर बताने हैं। तो यहाँ पे क्या है, स्मॉलेस्ट ओड प्राइम बताना है आपको। क्वेश्चन क्या है, राइट द स्मॉलेस्ट ओड प्राइम। ऑड तो हमें समझ में आ गया, जो 2 के टेबल पे नहीं जाते। ठीक है, जो 2 के टेबल पे डिविजिबल नहीं है। और उसके बाद है प्राइम, जो अपने ही टेबल पे जाएं और ओड हो, तो वो है आपके पास 3। ठीक है, ये सबसे छोटा ओड प्राइम नंबर है। उसके बाद फोर्थ है इवन कंपोजिट। ठीक है, इवन कंपोजिट। तो इवन नंबर क्या होता है बेटा, जो 2 के टेबल पे डिवाइड होते हैं या 2 के मल्टीपल्स होते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, इवन। लेकिन इवन कंपोजिट बोला गया है, स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट। कंपोजिट मीन्स जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों। तो 4 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं इसका 1 भी एक फैक्टर होगा। क्लियर, 1 भी एक फैक्टर होगा यहाँ पे। 2 × 2 × 1। उसके बाद आपके पास अगला है फिफ्थ, ओड कंपोजिट। ओड होना चाहिए और कंपोजिट होना चाहिए। तो ओड मैंने नंबर लिया है 9 और ये कंपोजिट भी है क्योंकि इसके भी 2 से ज्यादा फैक्टर बनते हैं। ओके, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइम नंबर्स। ठीक है, इनमें से कौन से प्राइम नंबर्स हैं, तो वो आपको बताने कि प्राइम नंबर्स कौन से हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें प्राइम नंबर की, 10, 12, 15 ये प्राइम नहीं है, दीज आर कंपोजिट। 17 इज अ प्राइम नंबर जो अपने ही टेबल पे डिवाइड होता है। ऐसे ही 19 भी प्राइम नंबर है। उसके बाद 21 नहीं है, 25 भी नहीं है, 33 नहीं, और 37 इज अ प्राइम नंबर क्योंकि इसके कोई भी फैक्टर नहीं होंगे। एक तो 1 फैक्टर होगा और 37 खुद में अपने आप में एक फैक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोजिट नंबर्स। इनमें से कौन से हैं कंपोजिट नंबर, कौन से हैं। कंपोजिट मीन्स जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। 14, ठीक है, 14 के फैक्टर क्या बनेंगे बेटा, 2, 7, 1। तो 2 से ज्यादा बन रहे हैं ना, 3 फैक्टर बन रहे हैं। इसी तरह से 15 के भी 3 फैक्टर्स बनेंगे। 19 तो प्राइम है, इसको छोड़ दो। 20, 24, 27, 30, 32 आपने इनको सर्कल करना है। ठीक है, कंपोजिट नंबर बताने हैं ना, तो आप इसको क्या करेंगे, सर्कल करेंगे। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 20 एंड 30। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, आपने क्या करना है बेटा कि 20 और 30 के बीच के प्राइम नंबर बताने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने यहाँ लिखना है 20 और 30 के बीच में। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि 20 को आप इग्नोर करेंगे, 20 से आगे चलना है। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 29। 30 को हम नहीं इंक्लूड करेंगे क्योंकि हमें 20 और 30 के बीच में चाहिए। ठीक है, 20 और 30 के बीच में चाहिए, तो इसको हम एक्सक्लूड करते हैं, यानी कि इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। हमारे पास ये है और ये इन नंबर्स में से आपने क्या करना है बेटा, प्राइम नंबर बताने हैं। तो प्राइम नंबर एक तो आपका बनता है 23 और एक आपका प्राइम नंबर बनता है 29। क्लियर, इस तरह से आप इसको रफ में लिख के देखेंगे और वहां से आपने इसको लिखने हैं 23 और 29। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, लास्ट क्वेश्चन है, राइट ऑल द कंपोजिट नंबर्स बिटवीन 40 एंड 50। तो सेम इसमें भी यही करना है, 40 और 50 को इंक्लूड नहीं करना, 40 से आगे जाना है, 50 से पहले कंपोजिट नंबर्स लिखने हैं। तो वो कौन कौन से हैं, एक तो आपके पास 42 आएगा, 44, 45, 46, 48 और 49। अगर आप इसको ब्रेक करोगे बेटे, इसके फैक्टर बनाओगे, तो आप ये एनालाइज करोगे कि 2 से ज़्यादा फैक्टर बनते हैं। ठीक है, 2 से ज़्यादा फैक्टर बनते हैं और जिन भी नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर बनते हैं उनको कहा जाता है कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पे आपकी वर्कशीट 7 कंप्लीट होती है। ओके।